अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता ही होगा, एक एक्स क्रिश्चियन है लेकिन बन के ये एक्स मुस्लिम ही रहता है। सारा दिन इस्लाम 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 इस्लाम। कहते हैं कि रसूल अल्लाह के जमाने में वो स्लेवरी इन इस्लाम की पिछली एपिसोड में कुरान में भी सूरह यूनुस में ये वाकया। अरे हमारे जाहिल जियोफिजिसिस्ट, और यकीन करें ये जाहिल ना साइंस का ना इस्लाम का, इसकी बोंगियां इतनी बचकानी होती हैं कि इसको इग्नोर करना ही सही होता है। लेकिन कभी कभार इनकी वीडियोस देखकर रहा नहीं जाता। तो कुछ बोंगियां मारी हैं जियोफिजिसिस्ट ने, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, गालिब कमाल अब्राहा की स्टोरी पर क्वेश्चन करता है। अब ये अब्राहा कौन था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ समय पहले एक यमन का किंग था अब्राहा। उसने एक यू कैन से कि एक चर्च बनवाया था, और वो चाहता था कि लोग मक्का हज करने ना जाएं, बल्कि जो चर्च उसने बनवाया है उसमें हज करने आएं। तो ऑब्वियसली उसके बनाए चर्च में कोई नहीं गया हज करने। तो अब्राहा ने फैसला किया कि मैं उस मक्का को गिरा दूंगा, खत्म कर दूंगा, ताकि सब लोग उसकी बनाई जगह पर आएं। तो वो अपने हाथी या हाथियों की फौज लेकर यमन से मक्का आया और उसने काबा को गिराने की कोशिश करी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर की हिफाजत खुद की और अबाबिल चिड़ियों के एक झुंड को भेजा, जिन चिड़ियों ने अब्राहा की फौज पर पत्थरियां बरसाई और उनकी फौज को डिफीट कर दिया। यहाँ ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी लंबी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाकया एक मिरेकल था। इस वाक्य को इनडायरेक्टली कुरान में भी मेंशन किया गया है, कुरान के चैप्टर 105 में। अब सवाल ये आएगा कि क्या अब्राहा एग्जिस्ट करता था, इसका कोई सबूत है? तो कई इंस्क्रिप्शंस इस बात को साबित करते हैं कि किंग अब्राहा ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करता था, बल्कि सेंट्रल अरेबिया में भी था। एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है राइकमेंस 506। ये इंस्क्रिप्शन हमको बताता है कि अब्राहा सेंट्रल अरेबिया में था और ट्राइब्स को डिफीट भी कर रहा था। और कुछ स्कॉलर्स तो मानते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन मक्का पर अटैक से ठीक पहले का ही है। इसके बाद अब्राहा ने मक्का पर अटैक किया और हार गया। जो भी हो, बट द पॉइंट इज अब्राहा एग्जिस्ट करता था और सेंट्रल अरेबिया में भी था। इसके सॉलिड एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। अब गालिब द जाहिल जियोफिजिसिस्ट को सुनते हैं कि उसके इस वाक्य पर क्या सवाल है। चौथे सवाल की तरफ कुरान में एक ऐसे मोजे का जिक्र है जिसमें अबाबीलों ने दुश्मन के हाथियों को कंकरियां फेंक के मार डाला था। इस्लामी किताबों के मुताबिक अब्राहा नामी बादशाह की फौज 1000 हाथियों के साथ खाना काबा को गिराने की नीयत से आई थी। हाँ, और उन 1000 हाथियों में से एक गालिब खुद भी था। 1000 नहीं पागल, 10 लाख हाथी थे। फेंकना ही है तो थोड़ी लंबी वाली फेंकना। बात यह है कि हाथियों की एक्चुअल संख्या कोई नहीं जानता है। कुछ सोर्सेस कहते हैं 1 से ज्यादा हाथी थे, कुछ कहते हैं 4 हाथी थे, कुछ कहते हैं 8 हाथी थे, और इब्न साद की किताब में आया है 13 एलिफेंट्स थे अब्राहा के साथ। ये जान पूछकर हाथियों का एक ऐसा फिगर यूज कर रहा है जो सुनने में ही प्लॉजिबल ना लगे। बाकी अदर सोर्सेस को कंप्लीटली इग्नोर करके सिर्फ 1000 पे फोकस कर रहा है। इसे ही तो कहते हैं डिसऑनेस्टी। अथवा हाथी का मारा जाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे भी पहले सवाल यह बनता है कि हाथी मक्का पहुंचे कैसे। यमन से मक्का तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा सहराई और पहाड़ी रास्ता है। इसने कहा हाथी यमन से मक्का पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। अरे बेवकूफ, तुझे ये रूट नहीं दिखा? तू ये क्यों सोच रहा है कि अब्राहा रेगिस्तानों में होके, रेगिस्तान में गिरता संभलता पहाड़ों से होके आएगा? जबकि इस एरिया में ग्रीनरी भी है, और ये पहाड़ी इलाका है जिसमें बीच बीच में ओएसिस भी पड़ते हैं, जो कि सऊदी का ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और हर कोई सोचता है सऊदी यानी रेगिस्तान। तो यहाँ पर ऐसे रेगिस्तान नहीं है जैसे ये हैं, ठीक है। तो यहाँ से सफर करना हाथी के साथ मुमकिन है। बस आपको प्लानिंग और सही सही रास्ते पता होने चाहिए, और वो पुराने लोग हम सबसे बेहतर जानते थे सही रास्तों के बारे में। और ये इसी तरह का एरिया यहाँ से मक्का तक चला जाता है, एज यू कैन सी। ये तो एक जाहिलाना तसव्वुर है कि अरब का मतलब डेजर्ट है। ऐसा नहीं है, अरब में सिर्फ डेजर्ट डेजर्ट नहीं है, और भी चीजें हैं। हाथी मक्का पहुंचे कैसे। यमन से मक्का तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा सहराई और पहाड़ी रास्ता है। दुनिया का कोई भी हाथी इस रूट पर इतना सफर नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि एक हाथी आम हालत में 40 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। मसलसल दिन रात चल के मक्का पहुंचने में 25-30 दिन लगेंगे। हाथियों में स्वेट ग्लैंड्स ना होने के बराबर, जिसकी वजह से वो अपना जिस्म ठंडा करने के लिए अपने ऊपर कीचड़ या गारा डालते हैं, और उसके लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है। और अगर हाथी के जिस्म का टेम्परेचर एक खास हद से बढ़ जाए तो हाथी मर जाता है। अब सवाल ये आएगा, क्या हाथी इतना सफर कर सकते हैं? तो ये जाहिल हाथी को बस एक तरह का समझ रहा है कि हाथी बस वही होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, और हाथी की कोई और किस्म नहीं होती इस जाहिल के अकॉर्डिंग।
एवोल्यूशन गालिब, एवोल्यूशन एवोल्यूशन को भूल गया आज। एक हाथी है जिसको अफ्रीकन डेजर्ट एलिफेंट कहा जाता है, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सरवाइव कर सकता है, जो कि डेजर्ट में ही रहते हैं, और ये वाले हाथी काफी बड़े भी होते हैं। तो अफ्रीकन डेजर्ट एलिफेंट्स इस रूट पर आराम से सफर कर सकते हैं क्योंकि ये एलिफेंट्स ज्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं, और स्टडीज ने हमको बताया है कि ये एलिफेंट्स कई कई दिनों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं, और ये एलिफेंट्स ग्रेट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ये एक हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इनको ज़्यादा ट्रैवल करते रहना पड़ता है पानी की तलाश में और खाने की तलाश में, तो ये एलिफेंट बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो गालिब ये वाली एलिफेंट की प्रजाति एग्जिस्ट करती है। एलिफेंट सिर्फ वही नहीं होते जो जंगलों में रहते हैं, ये वाले एलिफेंट डेजर्ट्स में रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एरिया एक माउंटेन रेंज है, यहाँ ऐसे डेजर्ट नहीं है जैसे इस एरिया में है। इस एरिया में बीच बीच में ओएसिस भी पड़ते हैं। तो यहाँ से सफ़र इस हाथी के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ, और वैसे भी पुराने लोग सर्वाइवल एक्सपर्ट थे, तो वो लोग आराम से सफ़र कर सकते थे। तेरी तरह नहीं होता हर कोई कि कैमरा खोला इस्लाम, कैमरा खोला इस्लाम, इस्लाम इस्लाम। का कोई हाल ढूंढ भी लिया जाए तब भी आर्कियोलॉजिकल खुदाइयों के दौरान मक्का के आसपास तो क्या सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भी किसी हाथियों वाली फौज के बाकायात का आज तक कोई निशान नहीं मिला। अब हजार हाथियों वाली फौज का कोई एविडेंस ना मिले समझ में आता है, क्योंकि अब्राहा हजार हाथी लाया ही नहीं था। किसी जगह 4 का जिक्र है, किसी जगह 8 का जिक्र है, और किसी जगह 13 हाथियों का जिक्र आता है। अब सवाल ये आएगा कि उन कम हाथियों का ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्यों नहीं मिले? तो इसका जवाब खुद कुरान हमको देता है। कुरान कहता है कि जब अबाबीलों ने अब्राहा की सेना पर हमला किया, तो हमले के बाद उनकी फौज चबाए हुए खाए हुए भूसे की तरह हो गई थी। यानी ये एक सुपर नेचुरल हमला था। अबाबीले भले ही छोटे छोटे पत्थर फेंक रही हों सेना पर, लेकिन वो पत्थरों का इंपैक्ट छोटा नहीं था। वो लोग एंड में खाए हुए भूसे की तरह हो गए थे। तो जो चीज को अल्लाह ने ही भूसा बना दिया, उसका क्या एविडेंस मिलेगा? नथिंग। तो हाथियों की तादाद कम ही थी, और कम हाथियों वाली एक आर्मी की कार्विंग्स हमको मिली हैं सऊदी अरब के नजरान एरिया में। इस पत्थर पर हाथी और उसके चलाने वाले को बनाया गया है, और एक से ज्यादा हाथी बनाए गए हैं इस एरिया में। तो क्लियरली हाथी वहां मौजूद थे। ये कार्विंग्स इस बात का सबूत है। बाकी अब्राहा हजार हाथी लाया था, ये सब एग्जैजरेशन एग्जिस्ट करती हैं स्टोरी में, जो कि रिलायबल नहीं है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे एलिफेंट ने एक दावा ये किया है कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने रामसेस II को डूबकर मरने वाला फिरौन कहा था। में आसानी हो, मॉरिस बुकाय का ये क्लेम कि रामसीस II ही वो फिरौन है जिसका जिक्र पहले तौरात और फिर कुरान में हुआ है, किताब पब्लिश होने के बाद ही रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इस विकिपीडिया छाप जियोफिजिसिस्ट को इतना नहीं पता कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने रामसेस II को डूबकर मरने वाला फिरौन नहीं बोला था। जी हाँ, डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने तो किसी और मम्मी को डूबकर मरने वाला फिरौन बोला था। डॉक्टर मॉरिस बुकेल इस कंक्लूजन पर आए थे कि देयर वाज 2 डिफरेंट फेरोज, नॉट द सेम वन, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 2 फिरौन थे। पहला फिरौन वो था जिसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम पले बड़े, और दूसरा फिरौन वो था जो डूबकर मरा था। लेकिन कुरान ने कहा है सिर्फ एक फिरौन था। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी बुक द बाइबल, द कुरान एंड साइंस में, एंड अपनी दूसरी बुक ममीज ऑफ द फेरोज में, दोनों में यही बोला है कि रामसेस II डूबकर मरने वाला फिरौन नहीं था, बल्कि मरनेप्टा डूबकर मरने वाला फिरौन था। डॉक्टर मॉरिस बुकेल के अकॉर्डिंग डूबकर मरने वाला फिरौन रामसेस II, जिसको मुसलमान मानते हैं, वो नहीं था, बल्कि मरनेप्टा डूबकर मरा था। डॉक्टर मॉरिस बुकेल को तो ये और इनके तमाम डैडीज बिना मतलब बीच में लाते हैं, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं है। मुसलमान जिस मम्मी को डूबकर मरने वाला फिरौन कहते हैं, उसको डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने नहीं कहा था। तो विकिपीडिया छाप जाहिल जियोफिजिसिस्ट, अगर तू इतनी सी रिसर्च नहीं कर सका तो क्यों वीडियो बना रहा है? खैर, तेरे लिए मैं आसानी कर देता हूँ, इस वीडियो को देख। 1 घंटे की वीडियो है। इसमें मैंने रामसेस II ही क्यों वो फिरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है, इस बात को मैंने हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की रोशनी में साबित किया है। ये वीडियो देख लेना, और तेरे इस क्लेम का भी आंसर है इस वीडियो में कि कुरान ने सब कुछ बाइबल से कॉपी किया है। मैंने दिखाया है इस वीडियो में कि कैसे बारीक बारीक डिटेल्स कुरान में मौजूद हैं, और वही सब डिटेल्स बाइबल से मिसिंग है।